प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ। और मेरा नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है सुशीला सोनकामले और मैं मसीह मंथन बैठक की एक लीडर हूँ। तो और मतलब एक मैंने पहला वीडियो निकाला है और वो है सूरज प्रेमाणिक के बारे में, क्योंकि वो कहता है सूरज प्रेमाणी, है ना, वो कहता है सूरज प्रेमाणी कहता है कि अन्य भाषा बोलो, है ना। मूर्ख है वो लोग, ऐसा वो कहता है। मूर्ख है वो लोग जो बॉम्बे वाले हैं, जो अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं। तो ठीक है, हम लोग उसके नज़र में मूर्ख है, लेकिन अन्य भाषा ठीक है। तो अन्य भाषा बोलने के लिए उसका रहा है, मतलब पूरा लोगों को क्या कर रहा है, अन्य भाषा बोलो, है ना। मतलब अन्य भाषा और खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक जो 5 लॉकडाउन के बाद 4-5 साल बोल सकते हैं, क्योंकि 5 सालों से जो नहीं क्या गड़बड़ी चल रही थी, उस गड़बड़ी में से जैसे पास्टर डैनियल निकाल रहे हैं लोगों को और क्या कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं। उस खरी शिक्षा में सही वचन लेकर, एक एक वचन का खुलासा लेकर क्या कर रहे हैं पास्टर डैनियल, क्या कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदलने के पीछे रात दिन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सूरज प्रेमानी, ये क्या बोलता है, बॉम्बे के है कोई मूर्ख लोग की बोलते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, ठीक है, लेकिन अन्य भाषा मत बोलो, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग जो मसीह मंथन वाले, और खास करके पास्टर डैनियल को उन लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जो सही शिक्षा लेकर चल रहे, जो खरी शिक्षाओं के पीछे चल रहे, और खरी शिक्षा से लोग आज बदल रहे हैं, है ना। तो खरी शिक्षा से आज लोग बदल रहे, लेकिन सूरज प्रेमानी कहता है कि अन्य भाषा बोलो, और पूरे चर्च में बता दे रहा है कि ऐसा नहीं है नहीं बोलने का, लेकिन बोलो। कोई कोई लोगों ने क्या किया है, अन्य भाषा बोलना बंद किया है। लेकिन मेरा सूरज प्रेमानी को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सूरज प्रेमानी की अन्य भाषा का जो बोल रहा है, तू बोल रहा है, वो अन्य भाषा कौन सा अन्य भाषा, ठीक है। अच्छा, अन्य भाषा जो तूने बोला है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अन्य भाषा की जो बात कर रहा है, वो अन्य भाषा कौन सा अन्य भाषा, ठीक है। क्योंकि रबा रबा शबा शबा तो ये भाषा किसी को आज तक समझ में नहीं आई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भाषा मैं खुद 20 सालों से बोल रही हूँ, बोलती थी, सॉरी, मैं बोलती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जैसे पास्टर डैनियल को सुना, जब मुझे पता चला और वचन के बारे में सुना, वचन क्या कहता है, उस वसीले से हमने क्या करा, पूरा मतलब अभी लॉकडाउन के बाद जैसे हम सुन रहे हैं पास्टर डैनियल को, तो वो भाषा जो रबा रबा शबा शबा है, वो हमने बंद किए बोलना, क्योंकि सही खरी शिक्षा हमको समझ में आ गई है, ठीक है। और सूरज प्रेमानी, तुम कहते हो कि ये भाषा बोलते जाओ, तो कौन सी वाली, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी है वो अन्य भाषा जो तुम सिखा रहे हो चर्च को। तो कहीं तुम चर्च को वो रबा रबा शबा शबा वाली भाषा सिखाकर जिसको मैंने 20 साल तक बोला था, तो क्या वो भाषा सिखाकर, वो भाषा अगर तुम सिखा रहे हो अपने चर्च के लोगों को, तो क्या तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्या नरक में जाएंगे नहीं? क्या ये सवाल, ये प्रश्न नहीं उठता क्या तुम्हारे मन में? क्योंकि खरी शिक्षाओं को लेकर खरी शिक्षाओं के लिए पास्टर डैनियल रात दिन अपना पूरा, बोलते हैं ना, अपना घर बार छोड़ा है, अपना पूरी, मतलब रात को 2-2 3-3 बजे तक स्टडी करते हैं और लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को उजागर कर रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं, वचन से, है ना, वचन वचन सिखा सिखा कर वचन से उन लोगों को उजागर कर रहे, है ना, मतलब पूरी तरह से वचन में ला रहे। और परमेश्वर का वचन है ना। सूरज प्रेमानी, मैं पूछना चाहती हूँ, तो कौन सा भाषा बोलने के लिए बोल रहा है? तो रबा रबा शबा शबा गारू वो है, तो वो है जिब्रिश, वो है जंगली, वो जंगली भाषा है, और उस भाषा का कोई अर्थ नहीं है। आज तक कोई भी वो भाषा का अर्थ नहीं बता पाया,
ठीक है। अच्छा, एक वीडियो में तुमने बोला था अन्य भाषा बोलते जाओ, ऐसे चर्च को बोला था। और एक वो ब्रदर जो कौन है वो, क्या है उसका नाम बताओ जरा। हाँ, केनेथ हेगन। तुमने बोला है कि उसको मैंने अभी क्या किया है, पूरे हिंदी में मैंने उसका सीरीज मंगाया, क्या मंगाया, तो पूरी हिंदी में मंगाया। अच्छा, वो मंगा के करना क्या चाहते हो? उससे लोग क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे क्या? उन लोगों में समझ आ जाएगी क्या? अगर वो भाषा बोलने के लिए अगर तुम मंगा रहे हो, वो भाषा बोलने के लिए अगर तुम उस्का रहे हो लोगों को, तो तुम महामूर्ख हो। महामूर्ख हो, मैं कहती हूँ। क्योंकि गलत शिक्षाओं के पीछे चलने वाले नरक में जाएंगे। और तुम कहते हो कि ये भाषा, कौन कहते हैं, बॉम्बे वाले है वो बोलता है कि ये भाषा नहीं बोलने का, लेकिन ये भाषा पवित्र आत्मा का नहीं है। ये भाषा तुम लोग जो बोलते हो ना, पवित्र आत्मा का नहीं है, ये पवित्र आत्मा का भाषा। अगर पवित्र आत्मा का भाषा है, अगर बाइबल का बात करते हो, तो बाइबल का भाषा जो था वो है ग्लोसा। उस भाषा को हम मानते हैं, वो है ग्लोसा, ना कि वो रबा रबा शबा शबा। और तुमने जो बोला है ना कि अन्य भाषा, अन्य भाषा, तो वो जो बोलते थे ना, जो क्या बोलते हैं चर्च में, या जो 21 लोग जहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा था, और वहाँ पे जीभें उतरी थी, और वो बोल रही थी, अन्य भाषा बोल रही थी, सिर्फ अन्य भाषा नहीं बोल रही थी। सूरज प्रेमानी, ये तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ अन्य भाषा नहीं थी वहाँ पर, बाइबल कहती है अन्य भाषा, और लोग समझ रहे थे, क्योंकि उनके उनके भाषा में ये सुसमाचार बताने का प्रचार कर रहे थे लोग, अपने परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, है ना, चेले। क्या कर रहे थे वो, कि वो जो भाषा, जो लोगों को मतलब क्या भाषा थी, मतलब क्यों भाषा का, क्यों बताने का था, क्यों भाषा बोलने का था, क्यों जिभे उतरी, क्यों पेंटिकोस्ट के दिन जीभे क्यों उतरी? तो सूरज प्रमाणी, मैं बताना चाहती हूँ, उस दिन ये हुआ था कि वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने का टाइम था, और लोग जो आए थे, तो अब तुम बाइबल पढ़ते हो ना, तो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। लोग आए थे ना लॉर्ड। तो मैं कहना चाहती हूँ सूरज प्रेमानी, क्या वचन बाइबल नहीं पढ़ते क्या? अगर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में कितना साफ लिखा है, कितना साफ लिखा है कि लोग सुन रहे थे ना, तो लोग समझ भी रहे थे, और जो बोल रहा था ना वो भी समझ रहा था। आजकल की जो भाषा है, जो तुम बोलते हो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तो वो भाषा का अर्थ तुम लोग समझते हो क्या? वो भाषा तुम लोग बताते हो क्या? उसका अनुवाद करते हो क्या? नहीं करते हो। अच्छा, बाइबल कहती है 2 या 3 बोलो, बाकी के चुप रहो, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल मतलब बहुत सालों से ये गड़बड़ी चालू है, और बहुत लोग है ना, जो रबा रबा शबा शबा करते जाते हैं, तो पूरा चर्च में बात करते हैं। तो ये अन्य भाषा बताकर, लोगों को उस्काकर, लोगों को बोलकर कि अन्य भाषा बोलने का बंद मत करो, और क्या करो, अन्य भाषा बोलते जाओ। तो क्या ये नहीं समझ में आता है सूरज ब्रह्मणी, मैं तुमको पूछना चाहती हूँ, तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे पीछे ये झूठ बोल कर तुम, और तुम्हारे पीछे जो लोग चल रहे हैं, क्या वो लोग नरक में नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जंगली भाषा है, क्योंकि ये भाषा का अर्थ कोई नहीं है, और बाइबल में इसका अर्थ भी नहीं है, जो रबा रबा शबा शबा है। समझे? तुमको मैं कहना चाहती हूँ, तुमको मैं पूछना चाहती हूँ सूरज प्रेमानी, तुम क्यों, मतलब जो इतना क्या करते हैं, इतना मेहनत करके, पास्टर डैनियल इतनी मेहनत करके लोगों को बचाने का काम कर रहा है, और तुम सूरज प्रेमानी, तुम क्या कर रहे हो? लोगों को और नरक में फेंकने की बात कर रहे हो। क्या तुमको समझ में नहीं आता है? जो जो वचन से बात करते हैं ना, पास्टर डैनियल अपने घर से नहीं लेके आते वचन, बाइबल है, जो वचन तुम्हारे पास है, जो बाइबल तुम्हारे पास है, वही बाइबल से सिखाते, एक एक वचन का अर्थ बताते, एक एक वचन सुनाते। क्या तुम लोग ये समझ में नहीं आता है? तुम लोगों को कुछ भी उठाते, कोई भी उठते, जो भी आयरा गहरा उठता है, और पास्टर डैनियल के पीछे चलता है। तुम्हारा काम करो ना, और लोगों को उस्काते क्यों है?
है ना? लोगों को भाषा बोलने के लिए उस्काते क्यों हो? अच्छा, तुम लोग उस्काते हो, भाषा बोलने के लिए उस्काते हो, लेकिन पास्टर डैनियल का नाम क्यों लेते हो तुम लोग? जब नाम लोगे ना, तो उनके लोग भी और वो खुद पास्टर डैनियल भी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाएँगे, फिर देखते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग है ना, जो तुम्हारी बात सुनते हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? बाइबल खुद पढ़ो, खुद परमेश्वर के पास बैठो, खुद परमेश्वर के पास बैठो और बोलो क्या परमेश्वर ये सही है, क्योंकि ये प्रार्थना मैंने भी किया था। क्योंकि मैं 20 साल से मैं भी ये क्या है, रबा रबा शबा शबा में इस गड़बड़ी में थी। लेकिन मैं क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे उससे निकाला और पास्टर डैनियल यही काम कर रहे हैं, निकालने का, आग में से झपट के निकालने का काम पास्टर डैनियल कर रहे हैं, और तुम जो हो, आग में डालने का काम कर रहे हैं सूरज प्रेमानी, है ना? आग में क्या बोलते हैं ना, जो बचाने का काम कर रहा है ना, तो सूरज प्रेमानी और क्या है, शेखर डेविड और क्या है वो सूरज, क्या बोलते हैं, और वो विनोद, ऐसे जो झूठे प्रचारक है ना, इन लोग क्या करते हैं, टांग अड़ाते बीच में। जो सही से प्रचार करते हैं ना, उनके पीछे टांग अड़ाने का काम करते हैं कि नहीं ये मत सुनो, इनका मत सुनो, पास्टर डैनियल को मत सुनो, ऐसे लोगों को सुनो। और ये सूरज सूरज प्रेमा ने भी यही तो बोला, मत सुनो ऐसे लोगों को, मत सुनो, मत सुनो, तुम्हारी बात सुनो। जो तुम झूठे शिक्षक हो, तुम्हारी बातें सुनो, और तुम जो लोगों को लेके जाओगे नरक में, तब जाके लोग, तुम्हारे जो पीछे चलने वाले लोग हैं ना, वो छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे। तब तब जाके बोलेंगे, अरे हम कौन से पास्टर को सुने, हम कौन से शिक्षक को सुने, हम वो झूठे प्रचारक को सुने और उसके पीछे हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोले, है ना? शेखर डेविड भी वैसे ही करता है, वो भी बोलता है हम सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह है, वो भी ऐसा ही है, वो भी यही करता है ना? और वो बोलता है क्या, फिलहाल मैं तो सूरज प्रेमानी के ऊपर ही ये वीडियो बनाती हूँ, और मैं और वापस शेखर डेविड के ऊपर भी बनाऊंगी, क्योंकि वो भी लोगों को ऐसे ही उस्काता है कि हमारा एक ही खुदा है, हम एक बाप के हैं, है ना? वो भी यही करता है, एक बाप का है वो। तो एक बाप का है ना, तो सामने तो आता नहीं है, भगोड़ा बनकर बैठा है। क्यों नहीं आता है? अगर सूरज प्रेमाणी, तुमको इतनी अगर वो क्या है अक्ल है ना, तू जो इतना बोलता है ना लोगों को कि बोलो भाषा, अन्य भाषा बोलो, कौन सी अन्य भाषा बोलो, ये तो मालूम है नहीं। सूरज प्रेमाणी, तुमको ये तो मालूम है नहीं कि अन्य भाषा मतलब कौन सी भाषा। बाइबल की जो अन्य भाषा है वो तो हम मानते हैं वो है ग्लोसा, ठीक है। अच्छा, बाइबल की जो ग्लोसा जो भाषा है, आज कोई ज़रूरत है क्या उस भाषा की? मैं कहना चाहती हूँ उस भाषा की आज ज़रूरत है क्या? क्योंकि वो भाषा तो ऑलरेडी हर भाषा में बाइबल है, हर भाषा का क्या बोलते हैं अनुवाद है आज। तो उस टाइम नहीं था सूरज प्रेमानी, मैं तुमको बोल रही हूँ उस टाइम जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने का टाइम था, उस टाइम पे बाइबल नहीं थी इस दुनिया में। आज उपलब्ध है, आज सबके भाषा में बाइबल उपलब्ध है। तो आज उस भाषा की जरूरत है क्या? तो रबराबा शबा शबा वो भाषा है क्या? उसका अनुवाद कर रहे हो क्या? उसका तुम लोग क्या करते, उसका अनुवाद मिलता है क्या? और तुम बोलोगे अभी परमेश्वर के पास बैठो उसका अनुवाद मांगो। मैंने मांगा है, 20 साल तक मैंने मांगा है, मैं उसकी गवाह हूँ, नहीं मिला मुझे। रबा रबा शबा शबा का जो अनुवाद है ना, मैंने 20 साल तक मैंने खुद अपना क्या बोलते, परमेश्वर का वचन बोलता था ना, प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि अपने रूम में जाओ, अपने खोली में जाओ, दरवाजा बंद करो और फिर अपना गुप्तवासी पिता को प्रार्थना करो, देखो वो देता कि नहीं। तो मैंने ये किया है, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसका अनुवाद है ही नहीं। रबा रबा शबा शबा का अनुवाद है ही नहीं। अगर अनुवाद है ही नहीं तो क्यों देगा परमेश्वर? ठीक है, क्यों देगा परमेश्वर? नहीं देगा ना। तो इसके लिए मेरा कहना ये है, मैं पूछना चाहती हूँ सूरज प्रेमानी, तुमको मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच सिखा रहे हो क्या? क्या झूठ के पीछे भगा रहे हो लोगों को?
और तुम्हारे चर्च के लोग जब आज कोई बात नहीं, आज लोगों को मीठा मीठा बात करके ना सूरज प्रेमानी यही क्या करते, मीठा मीठा बात करके क्या करेंगे, लोग तुम्हारे पीछे तो चलेंगे, क्योंकि लोगों को जो अच्छा लगता है ना वो तुम प्रचार कर रहे हो। लोगों को जो अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा है ना, ब्लेसिंग्स वाला, बंगला गाड़ी वाला, पैसे वाला, है ना, बातें करो, मतलब लोग जैसा चाहते हैं वैसा तुम प्रचार करते हो। लेकिन पास्टर डैनियल ऐसा नहीं करता है। पास्टर डैनियल ऐसा प्रचार करता है जैसा यीशु यीशु ने कहा है, जैसे प्रभु यीशु का प्रचार है, जैसा पौलुस करता था, जैसे प्रेरित लोग करते थे, जैसे प्रेषित लोग करते थे, वो जैसा क्या बोलते पिछले जूनी पीढ़ी में, है ना, वैसा प्रचार आज हो रहा है मसीह मंथन बैठक का, है ना। तो लोग इतनी स्टडी कर रहे हैं, पास्टर डैनियल इतना लोगों को सिखा रहे हैं, और तुम लोग जो हो कि उनके ऊपर पानी फेर रहे, मतलब लोगों को जो स्वर्ग में जाने का रास्ते पे जा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, झूठे प्रचारों क्या कर रहे हो कि उनके पीछे वो मतलब स्वर्ग जाने का नहीं है, उसके पीछे खींच रहे हो। तो काम तुम लोग किसका कर रहे हो? आप लोग जो हो झूठे प्रचारक, आप लोग खुद को क्या समझते हो, किसका काम कर रहे हो तुम लोग? क्या काम कर रहे हो? क्या परमेश्वर का काम कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हो, कोई शैतान का काम कर रहे हो? ये तो समझो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास बैठो, क्या हम लोग सही सही है क्या? क्या अन्य भाषा सिखाते हो? क्या लोगों को सिखाते हो कि बोलो अन्य भाषा बोलो? अरे अन्य भाषा बोलते, लेकिन कौन सी अन्य भाषा? जो बाइबल की ग्लोसा जो है, बाइबल की ग्लोसा, बाइबल की अन्य भाषा जो है वो ग्लोसा है, और उसको हम मानते हैं, और वो भाषा का भी अभी मतलब सब अनुवाद आ चुका है। और वो भाषा का क्यों बोल रहे थे? क्योंकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम था, इसीलिए परमेश्वर ने वो भाषा दी थी पेंटिकॉस्ट के दिन, समझे? तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, और उनको जितने लोग फॉलो करते, किसको? सूरज प्रेमानी को जितने लोग फॉलो करते हैं, उन लोग को मैं कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है? वो कहते हैं मत बोलो, मत सुनो दूसरे को, और लोग बोलते हैं कि मत बोलो ये भाषा अन्य भाषा, मैं कहता हूँ कि बोलो अन्य भाषा। अरे अन्य भाषा बोल रहे हो, लेकिन कौन सी अन्य भाषा ये तुमको मालूम नहीं है, तो क्या लोगों को तुम सुना रहे हो? और कैसे लोग बचेंगे? क्या बचाने का काम कर रहे हो? ऐसे लगता है ना, किसी को अगर तुम कुछ सिखाते हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत आत्मिक है, लेकिन आत्मिकता का ऐसा बोलने से नहीं होता है, वचन से बात करने से होता है। वचन वचन हर एक वर्ड, है ना, उससे होता है। तो क्या आप लोग जो सूरज प्रेमानी को सुनते हैं, उन लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ, क्या तुम लोग सही से सुनते हो क्या खरा प्रचार? क्या सच बोलता है क्या सूरज प्रेमानी? क्या करते हो आप लोग? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ, और समझो, बात को समझो, और क्या करे, और आप लोग क्या करो, खुद परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर क्या है, क्योंकि ये प्रार्थना मैंने भी किया। ऐसा ही नहीं मिलता है परमेश्वर का खरा प्रचार, ऐसा ही नहीं मिलता है। बहुत सारे परमेश्वर के पास बैठकर बहुत सारे आंसू गिराने पड़ते हैं, और मैंने गिराए, तब जाके खरा प्रचारक जो पास्टर डैनियल हमको मिला। और सही बात है, जो सच्चाई से, जो क्या बोलते हैं ना, सच्चाई से, खरी आत्मा से जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, तब परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो ढूंढता है ना उसको वो मिलता है। तो ढूंढने का मतलब परमेश्वर हमको ढूंढ लेता है, लेकिन हमको भी खोजना चाहिए परमेश्वर का वचन में, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये हमको सुनना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। एक कोई भी पास्टर आके ऐरा गहरा कुछ भी सिखाता है, कुछ भी वचन बोलता है, और बोलता है बोलो, क्या बोलो, अन्य भाषा बोलो, तो क्या तुम लोग बोलोगे? अच्छा, बाद में अगर सूरज प्रेमानी बोलेगा ये गड्ढे में गिरो, क्योंकि बाइबल ये कहती है, बाइबल का वचन ये कहता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाता। अगर वो गड्ढे में जाएगा तो वो भी गड्ढे में जाएंगे। तो फिर जब गड्ढे में जाएंगे उसके बाद तो पश्चाताप का कोई ज़रूरत नहीं है ना।
क्या पश्चाताप होगा? नहीं होगा ना। फिर वहां पर पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक टाइम गड्ढे में गए ना तो गए, बस छाती पीटने का काम करेंगे और कुछ नहीं। तो आज आज टाइम है आपके पास, आज आपके पास चांस है। तो आओ, जो भी सूरज प्रेमानी को सुनते हैं, पहले आप बैठो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। और हाँ, अन्य भाषा नहीं, अपनी भाषा में प्रार्थना करो, खुद की भाषा में प्रार्थना करो, और देखो परमेश्वर सुनता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा है। कोई कोई कुछ भी आएगा तुम्हारे कान में फुसफुस करेगा तो तुम लोग सुनेंगे क्या उसकी बात? क्यों सुनते हो ऐसे लोगों को? वो खुद बोलता है ना, उसकी बात मैं उसी के ऊपर चिपका दे रही हूँ। प्रेमानी बोला ना, सूरज प्रेमानी बोलता है, क्यों मत सुनो ऐसो की बात। मैं कहती हूँ, मत सुनो ऐसो की बात, क्योंकि ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं, समझो बात को, उनके वीडियो देखो, कौन सही है और कौन गलत है, पहले सुनो। और पास्टर डैनियल के भी वीडियो देखो, उनको भी सुनो, और दोनों को भी सुन के अपने कान को सही तरीके से लगाओ। देखो, तुमको सच्चाई पता चल जाएगी, कौन सही क्या बोलते हैं वचन से बात करता है, और कौन कुछ भी उठाकर कुछ भी बता देता है, चिपका देता है। तो ये बात मैं चिपका देती हूँ, जो सूरज प्रेमा ने बोला है ना कि मत सुनो ऐसे को, मैं बोलती हूँ मत सुनो ऐसे झूठे प्रचारकों को। मैं कह रही हूँ मत सुनो, खुद बैठो, परमेश्वर के पास बैठो। मैं ये भी नहीं कहती हूँ पास्टर डैनियल को ही सुनो, मत सुनो, मत सुनो पास्टर डैनियल को, लेकिन सही से परमेश्वर के पास तो बैठो। परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है। पास्टर डैनियल हमको यही सिखाते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते एक दूसरे के लिए, हम नहीं करते। पास्टर डैनियल कहते हैं खुद प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर बात करेगा। क्यों किसी पास्टर के पास जाके, क्यों पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, क्यों? उसका वो पास्टर का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? हमको ये सिखाया जाता है, और हम भी यही करते हैं। हम खुद प्रार्थना करते हैं, हम खुद परमेश्वर के पास बैठते हैं, हम खुद परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, और हम खुद परमेश्वर से बातें करते हैं। समझे? अन्य भाषा नहीं बोलना सिखाते। अन्य भाषा है ही क्या? जंगली भाषा है वो। और जो बाइबल की भाषा है उसको हम मानते हैं। मैं फिर एक बार कहती हूँ, अन्य भाषा जो है ग्लोसा है, वो जो टंग्स है वो ग्लोसा है, जो बाइबल की भाषा है वो है ग्लोसा। सूरज प्रेमानी तुमको अभी तक बता नहीं सके, अगर इतना ही तुमको मालूम है, लोगों को बताते हो कि मत सुनो ऐसे को, तो ठीक है ना, मत सुनो बोल रहे हैं ना, तो क्यों नहीं आते हो सामने? आ जाओ, डिबेट करना है ना पास्टर डैनियल के साथ, डिबेट करो, आ जाओ डिबेट के लिए, तब समझ में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। देखते हैं कौन कितना पानी में है ना। तो अगर है हिम्मत, सूरज प्रेमाणी तुमको मैं कहती हूँ, तो अगर है हिम्मत, अगर तुमने बोला है ना मत सुनो ऐसा को, तो मत सुनो ना, तो डिबेट के लिए अगर तुम तैयार हो तो आ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने बोला है ऐसा, मत सुनो ऐसो को, पास्टर डैनियल को मत सुनो, बॉम्बे वाले को मत सुनो। तो तुम भी बॉम्बे में रहते हो, तो तुम अगर ऐसा बोलते हो तो डिबेट के लिए आ जाओ, हम बोलते हैं, है ना। तो जो भी सही शिक्षा वाले हैं, जो खरी प्रचारक को सुनना चाहते हैं, अगर अपना जान बचाना चाहते, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो उस नरक की आग से, तो सही से बैठो, परमेश्वर के पास बैठो और प्रार्थना करो कि हम कहाँ जाए, परमेश्वर से बोलो, पास्टरों को मत बोलो, और अन्य भाषा बोल के स्वर्ग नहीं जाओगे, है ना। प्रचार, सही सच का प्रचार सुन के, खरी शिक्षा जो बाइबल में है, वचन टू वचन, ये सुन के स्वर्ग जाओगे, समझे। अन्य भाषा बोलो और अन्य भाषा बोल के स्वर्ग जाएंगे, ये कहीं पर नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है क्या अन्य भाषा बोलो फिर तुम स्वर्ग जाओगे? तो क्या पड़ी है अन्य भाषा बोलने की? क्यों, क्या जरूरत है? बाइबल पढ़ो ना, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मतलब परमेश्वर से बात बाइबल से करो, वचन से करो, तो परमेश्वर बात करेगा। अन्य भाषा बोलोगे, अन्य भाषा बाइबल में है क्या? अन्य भाषा बोलते रहो। हाँ, और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, अन्य भाषा मतलब बाइबल की जो भाषा है वो है ग्लोसा, उसको हम मानते हैं, उसको मसीह मंथन बैठक मानता है।
उसको पास्टर डैनियल मानते हैं। लेकिन जंगली भाषा जो रबा रबा शबा शबा आज की जो गड़बड़ी चालू है उसको हम नहीं मानते। हम पहले मैं बोलती थी, मैं आज भी बोल रही हूँ, पहले मैं बोलती थी लेकिन अभी नहीं। जब से लॉकडाउन लगा था, जब से पास्टर डैनियल को सुना है, हम सच्चाई में चल रहे हैं और खरी शिक्षा में चल रहे हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ उन सदस्यों को जो बैठकर सुनते हैं और हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करते हैं और सूरज प्रेमानी को सुनते हैं। उनको मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसा पूछते हो क्या? क्या ये भाषा बोलने के बाद हम स्वर्ग में जाएँगे क्या? पूछिए, ठीक है? और सच्चाई में आ जाइए, खरी शिक्षा में आ जाइए। खरी शिक्षा मतलब बाइबल की शिक्षा, ना कि रबा-रबा, शबा-शबा, ना कि वो अन्य भाषा। और वो अन्य भाषा बोलते हैं पवित्र आत्मा की अन्य भाषा नहीं, रबा-रबा, शबा-शबा अन्य भाषा पवित्र आत्मा की नहीं है। वो है ग्लोसा और सूरज प्रेमानी बता नहीं सका आज तक, ठीक है? तो उन सभी से प्रेज़ लॉर्ड कहना चाहूँगी, जय मसीह की कहना चाहूँगी, जो सही प्रचारक के पीछे चलेंगे और उनकी जो आत्मा को बचाना है, उनको अगर बचना है तो खरी शिक्षा में आइए, ठीक है? और सूरज प्रेमानी को अगर आपको कुछ लगता है कि क्या करें, जाए कि नहीं जाए, देखो परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर ही है जो प्रभु यीशु मसीह है जो हमको नरक में डाल सकता है। क्योंकि वचन कहता है जो शरीर का घात करता है ना, उससे नहीं डरना, लेकिन शरीर और आत्मा का घात जो करता है उससे डरो। तो शरीर और आत्मा का घात कौन करता है? परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसको वो अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार है। तो इसके लिए परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास बैठो, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो और प्रभु यीशु को बोलो कि प्रभु हम कहाँ जाएं, तो प्रभु मार्ग दिखाएगा, ठीक है? उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ। और आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आगे का फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो है होगा शेखर डेविड के लिए, ठीक है? तो अभी के लिए इतना बस। सबको जय मसीह की। और एक बार कहना चाहती हूँ कि आप लोग खरी शिक्षा क्या है, खरी शिक्षा में आइए और ना कि झूठे शिक्षकों के पीछे मत भागे, क्योंकि अगर खुद को बचाना है, खुद की आत्मा को बचाना है, क्योंकि अनंत काल के वो उस नरक से अगर बचना है तो खरी शिक्षा में आ जाओ, ठीक है? तो सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।